जब से आप सरपंच की जब से कुर्सी पर बैठे हैं, जब से गाय है दादा इसमें कि नहीं है? ऐसा तो नहीं आज लाके भर दी सरपंच साहब ने? जब तक ये सरपंच साहब था ना उन से गाय है पीछे। एक जो झूठ मत बोल जो हमारा कहीं करना सर झूठ बोल के। ऐसा तो नहीं है कि आज वीडियो बना रहे तो लाके रख दी? ये उस दिन से गाया नहीं है। पक्की बात है? ईमान से? ईमान से। ये पैसा बचाने की स्कीम है राजगढ़ के लोगों, ये पैसा बचाने की स्कीम है। ये बननी इतनी बड़ी थी, बना दी इतनी बड़ी। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं देवनारायण गौशाला है, ग्राम दुबली में मौजूद है और ये ग्राम पंचायत बलडावदा की गौशाला है। अब कई सारे जो नवनिर्वाचित सरपंच थे वो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि सर गौशाला का पैसा आ नहीं रहा है तो हम गौशाला को संभाले कैसे। लेकिन ये गौशाला एक उदाहरण है उन नए सरपंचों के लिए, क्योंकि यहाँ भी एक नवनिर्वाचित सरपंच साहब खड़े उधर, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो गौशाला कैसे संभाल रहे हैं। भाई पैसा उनके पास भी तो नहीं आया होगा, और आया होगा तो कितना आया होगा। और अगर इनके पास पैसा आया है तो जाहिर सी बात है राजगढ़ जिले की सारी पंचायत में पैसा आया होगा। तो ये जो डाउट की स्थिति है इसको हम इस गौशाला से क्लियर करेंगे कि जो नवनिर्वाचित सरपंच है वो अपनी गौशालाओं को कैसे संभाले, अपनी गायों को कैसे संभाले। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं, इनको दरकिनार हम करेंगे। बहरहाल व्यवस्था आपको दिखा देते हैं। ये भूसा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी कोई बारिश नहीं है, ठंड का मौसम है। बाकी कैसी क्या व्यवस्था रहती है, कितने हज़ार रुपये अभी तक डले हैं जब से सरपंच बने हैं, तमाम सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन ये 37 लाख मतलब 37.5 लाख के आसपास की गौशाला है। ये लागत थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है शासन के हिसाब से, उस हिसाब से गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। ये बात एकदम पक्की है और एकदम सच्ची है। आप एकदम अंदर से देख सकते हैं 37 लाख रुपए की, 37-38 लाख रुपए की गौशाला तो नहीं हो सकती भाई, ये किसी भी एंगल से मुझे तो नहीं लगती है। ठीक है, अधिकार होगा भाई, 10-12 लाख रुपए हजम किए गए हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कुर्सी से हटा दिया है जनता ने उन्हें, चलता है। चलिए अंदर चलते हैं। सरपंच साहब आप भी आ जाइए, आपसे भी बातचीत करते हुए चलते हैं। कितनी गायें हैं लगभग इसमें? अभी यहाँ पर 75 गाय के लगभग हैं। 75 गायें हैं। अच्छा, आप नए नए बने हैं तो शासन की तरफ से कुछ पैसा डाला है? हाँ, अभी पिछले इसी महीने में 8 तारीख को 66,150 रुपये की राशि डाली गई है जी, जिससे हमने लगभग 15 ट्राली के लगभग सोयाबीन का भूसा खरीदा है और 18 ट्राली के लगभग घास खरीदी है। अच्छा जी, और इससे पहले मुझे मतलब जो पहले के खरीदा गया था वो थोड़ा कम मिला था, बीच में ख़त्म भी हो गया था। तो मुझे मतलब गांव वालों का भी अच्छा सपोर्ट मिला, गांव वालों ने भी मदद की मुझे। बीच में जब भूसा ख़त्म हो गया था, राशि भी गौशाला में उपलब्ध नहीं थी, तो गांव से भी हमने कलेक्शन करके भूसा। अच्छा, मतलब राशि जब नहीं आई थी तब भी आपने गांव से कलेक्शन किया? ये एक सीखने वाली बात है भाई साहब, सरपंच साहब सहयोग से मुझे राशि मिली यहाँ पे। मतलब राशि नहीं, चारा जो, हाँ मतलब गांव वालों ने जो जो सहयोग देना चाहिए था वो दिया दी, और सबने उसमें भूसा डाला और हम 2 ट्रॉली यहाँ लेकर आए थे। उसके मतलब जब से आप सरपंच की जब से कुर्सी पर बैठे हैं, जब से गाय है दादा इसमें कि नहीं है? ऐसा तो नहीं आज लाके भर दी सरपंच साहब ने? जब तक ये सरपंच साहब था ना उन दिन से गाया है पीछे। एक जो झूठ मत बोल जो हमारा कहीं करना सर झूठ बोल के। ऐसा तो नहीं है कि आज वीडियो बना रहे तो लाके रख दी? ये उस दिन से गाया नहीं है। पक्की बात है? ईमान से? ईमान से, ईमानदारी। चलो नहीं दादा, पूछना पड़ता है, काम है हमारा। चलो आप अंदर चलते हैं। ये 2 होल है भैया, एक तो उधर के साइड बना हुआ है सेम टू सेम, ये होल दूसरा होल है। इतना लंबा चौड़ा बनाया गया है। ऊपर टीन शेड दिखा दो जरा तो देख ले कि पंखे आते हैं, पंखे के पैसे आते हैं भैया। 10-12 पंखे लगने चाहिए थे, इसमें लगे नहीं है, उसका पैसा कहाँ पर गया? ये तमाम सारी चीज़ें देखो शासन को देखना पड़ेगी। अभी नए नए सरपंच साहब बने हैं, इन पर आरोप लग जाएगा कि घर निकाल के ले गए, तमाम सारी चीज़ें होती है। अच्छा, ये काम आपने बढ़िया करवाया सरपंच साहब, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये पहले जो हौज बनाई थी काफ़ी छोटी थी, इसमें छोटे बच्चे जो होते थे बड़े। यहाँ से दिखा देते हैं यहाँ पर। ये जो हौज थी ना, ये यहाँ तक थी। आप सीमेंट का भी देख सकते हैं, ये नई सीमेंट अभी लगी हुई है। ये छोटी हौज थी, इससे नुकसान क्या? इससे नुकसान ये था कि जो छोटे बछड़े हैं, बड़ी गायें उनको धक्का मार के इसमें गिरा देती थी, उसके कारण वो काफ़ी वीक हो जाते थे, उनकी मौत हो जाती थी। अच्छा। तो वो बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। तो मैंने फर्स्ट में ही जैसे ही गौशाला का संचालन किया, फर्स्ट में ये काम करवाया, जिससे अभी मतलब वो सारी व्यवस्थाएं सुधर गई है। अभी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, अभी सही है पूरा मामला। ये छोटी वो दिखा देते हैं वहाँ पे चल के। और
कि ये गौशाला जो है अभी अभी इसमें कोई ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है आपको? है इसमें मुझे अभी यहाँ पर लाइट की कुछ मतलब सिर्फ वायर लगे हुए हैं इसमें, पॉइंट में बल्ब कुछ भी नहीं है। ये 2-4 साल मैंने खरीदवाए लगवाए हैं और इसमें पंखे एक भी नहीं है। लाइट ना पंखा, ये दोनों मिले ही नहीं आपको? पानी की सुविधा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पानी की एक छोटी सी मोटर है, वो भी पुरानी जली हुई पड़ी हुई थी, मैंने रिपेयर करके उसको सही करवाई। एक बंडल नली का खरीद के थोड़ी दूर कुआं है, वहाँ से पानी की व्यवस्था भी टेम्पररी तो कर रखी है, पर यहाँ पर पानी की परमानेंट व्यवस्था बोर अगर यहाँ पे हो जाए तो बढ़िया रहे हो, उससे ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, दूर से लानी पड़ेगी। कहाँ से पड़ा दादाजी? और पड़ रही सर, वहाँ से वायर लगा के लावा हम, तो बीच में कटपिट हो जाए, मोटर नहीं चले। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? तो देख लो, जा 3-4 किलोमीटर दूर पड़ती होगी, 2-1 किलो। 2 किलोमीटर लगभग। हाँ, तो मतलब वहाँ से वायर लगा के लावा सर हम। अच्छा, हाँ, तो हमारे पास में कुआं पड़ रही हो इधर आड़ी को, तो यहाँ डीपी की अवस्था हो जाए हमारे, तो यहाँ पास में मोटर चल जाओ। हाँ, मतलब पानी की तो पर्याप्त व्यवस्था है, आसपास तालाब भी है यहाँ। कुआं है, तालाब भी है, और आखिर में अगर ट्यूबवेल भी लग जाए तो हमारे और भी एक जगह फायदा हो सकता मतलब पानी की कमी तो नहीं है, अगर ट्यूबवेल को लगवाएगा तो पानी की कमी तो यहाँ पर। पानी यहाँ पर्याप्त मात्रा में निकल सकता है बोर में। अच्छा जी, और अगर मोटर की कहीं से व्यवस्था हो जाए तो कुआं है हमारे पास में, उसमें से भी हम व्यवस्था कर सकते हैं पानी के लिए गायों। अच्छा, चलो एक बार वो होज दिखा देते हैं। और देखो भैया, 37-38 लाख रुपए की गौशाला थी। पैसा कैसे बचाया जाता है मैं दिखाऊंगा अभी आपको। पैसा ऐसे बचाया जाता है कि ये जो शुक्ला जिसमें हम डालते हैं ना, ये देखो 1 और 1.5 वेद का ये बना दिया है इन्होंने। ये पैसा बचाने की स्कीम है राजगढ़ के लोगों, ये पैसा बचाने की स्कीम है। ये बननी इतनी बड़ी थी, बना दी इतनी बड़ी। अब इसमें क्या होता था, जो जितनी बड़ी गायें होती थी ना, वो उनके बच्चे को इसमें डाल देती थी। 3-4 दिन तक बच्चा निकलता नहीं था और उसकी मौत हो जाती थी। कितना पैसा लगा होगा इतनी बड़ी बनाने में आपको? अभी मुझे ज़्यादा खर्च नहीं आया इसमें, मतलब 12,000 के लगभग में ये सारा काम हो गया। 10-12 हज़ार के चक्कर में आपने कितने गायों की मौत ले ली होगी सर? कितनी हत्याएं लगी होगी आपको, जो भी जिसने भी ये गौशाला बनवाई है। तो गलत है सर, थोड़ा सा मतलब मानवीयता होनी चाहिए आप में, मानवता होनी चाहिए थोड़ा। ये पैसा बचाने की स्कीम है, ये इतनी ऊंची होनी चाहिए, बना दी इतनी ऊंची। ऐसे बचाया जाता है गौशाला का पैसा? शासन तो पर्याप्त पैसा भेजता है। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, ये जरूर है, मेरा इतना सा जरूर कहना है माननीय जो भी अधिकारीगण गौशाला का संचालन करते हैं उनसे, कि अगर गौशाला का पैसा अगर हर दूसरे महीने में भी अगर डल जाए तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से इसको संचालन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पैसा थोड़ा लेट डलता है? लेट डलता है, 6 महीने 5 महीने में ऐसे राशि डाली जाती है, तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर गौशाला में 2 या 3 कर्मचारी भी हमें गायों की देखभाल के लिए रखने पड़ते हैं। उनको भी हर महीने, क्योंकि उनके बच्चों का पालन पोषण भी वो कैसे करें, तो हर महीने उनको पेमेंट देना पड़ता है। राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण गौशाला के जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो थोड़ा इस बात पर अगर गौर फरमाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो समस्या है ये थोड़ी सुलझ जाएगी। और इस समस्या को सुलझाने के लिए भाई साहब आगे आके आना पड़ेगा सभी लोगों को। जैसे आपने बोला जो समस्या है, अभी नए नए बने हैं तो इनको दिख रही है कि भैया वाकई में जो जेन्युइन समस्या है वो तो है ही, लेकिन और भी जो जैसे पंखे में पैसे बचा लिए, ये होज में पैसे बचा लिए गौशाला के, ये लाइट में पैसे बचा लिए। लाइट भी फिटिंग आपने करवाई क्या? ये पहले की थी। अच्छा, अभी इसमें बल्ब वगैरह नहीं थे? वगैरह कुछ नहीं मिले थे मुझे यहाँ पर। आपको लगता है ये 38 लाख रुपए की गौशाला है? अभी देखिए, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब एक अनुमानित आप बता सकते हैं? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में कि इतना लगाया होगा। मुझे तो भाई साहब ईमानदारी से बता रहा हूँ, 38 लाख रुपए की गौशाला नहीं लगती है। अब वो अधिकारी लोग पता नहीं चंदा वंदा जाता होगा उनके यहाँ भी, तो ये चंदा खाने की स्कीम सर गौशाला में तो मत करो सर, निवेदन है सर हाथ जोड़ के। बाकी जमाने का पैसा खा जाओ, गायों का पैसा मत खाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। 38 लाख रुपए का अपने ये होल है और इसी तरह का एक दूसरा होल है और भूसा घर है। ये 38 लाख रुपए में, एक बार कैमरा घुमा कर दिखाना अमन, ये वहां तक होल है और सेम टू सेम दूसरा भी बनाया गया है। अब ये 7-8 लाख रुपए की लागत होगी इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया होगा तो 7-8 लाख रुपए का उधर बना दिया होगा। 16 लाख रुपए, बाकी के 20-22 लाख रुपए कहाँ गए सर? क्या बताएं, अब राजगढ़ के अधिकारी है भाई साहब, आपका भी पाला पड़ने वाला है बहुत जल्दी। सर बिल्कुल, मैं उसके लिए तैयार हूँ
और मेरी तो ये मुझे मतलब मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे ही ना रहकर आप भी सहयोग करें। और मुझे लगभग सभी लोगों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है गौशाला संचालन करने में। सभी लोग मुझे अच्छा, आपकी पंचायत में 3 गांव हैं? 3 गांव लगते है ना? तीनों गांव की गायें रहती है कि एक ही गांव की? तीनों गांव की गायें हैं। तीनों गांव की गायें हैं इसमें? जब हमने गौशाला स्टार्ट की थी तो 15-15 गायें तीनों गांव से हमने जो खुली घूम रही थी वो लाए थे। उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी और 1-2 गाय। अभी कुछ गायें हैं जो बाहर घूम रही होगी कि अभी नहीं? अभी 10-15 गायें के लगभग है जो अभी लेने गए हैं, आज आ जाएंगी वो। अच्छा, मतलब ये है कि जो तीनों गांवों की गौशाला यही एक गौशाला है और आपको पूरा उनका ध्यान रखना है भाई साहब? गाँव का ध्यान रखना है ना। और तीनों गाँवों के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि भैया सरपंच साहब का बढ़ चढ़ के सहयोग करें। नए बने हैं, आप सहयोग करेंगे। सरपंच साहब, आपसे भी एक वादा ले रहा हूँ कैमरे के सामने, और मैं नंबर डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। सरपंच साहब वादा पूरा नहीं करे तो फोन लगा के बिंदास बुलाना, कोई दिक्कत नहीं है। गाय आवारा नहीं रहनी चाहिए। कभी भी मुझे इस बात के लिए बोल सकते हैं कि आपने वादा किया था और आप आपकी बात पे खरे नहीं उतरे। मैं बिल्कुल वादा करता हूँ 100% श्योर के साथ कि मैं अपनी गौशाला की देख रेख में तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। गौशाला की देख रेख में तो छोड़ना ही मत भाई साहब, ये उम्मीद भी है आपसे। सबसे पहला मेरा मानना तो ये है कि आप मंदिर में एक बार नहीं जाएंगे चल जाएगा, लेकिन गौशाला में आकर आपने अगर महीने में एक बार भी सभी लोगों ने अगर आके देख लिया तो मैं सबसे बड़ा पुण्य का काम समझूंगा। क्या बात है भाई साहब, वो सच्चाई इसलिए लगती है मुझे। भाई साहब रिटायर्ड हैं आर्मी से, तो सर सबसे पहले सल्यूट है आपको उसके लिए भी, और आप ऐसे ही काम करते रहें। और ये जो गौशाला का जो जोश है कभी कम मत होने देना सर। कुछ कमी लगे तो हमें भी टोकिएगा, हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। सहयोग साथ में रहेगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा। और गांव के लोगों ने भी, जो तीनों गांव के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि मैं गौशाला नंबर 1 पे, मतलब आज आप आए हैं और मेरा 5 साल के कार्यकाल के बाद जब आप एक बार और आइएगा लास्ट में, जब बिल्कुल पूरा तीनों गांव देखूंगा मैं, लगे कि हाँ मैंने जो बोला था उस पर मैं अपने मतलब नेताओं की तरह, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक साधारण किसान परिवार की तरह बिलोंग करता हूँ और मैं एक आर्मी से रिटायर सैनिक हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाऊँ, तब आप बोलो मुझसे। मैं अपनी बड़ाई अपने मुँह से नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई साहब, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, और 2-3 साल 4 साल बाद फिर आएंगे इसी गांव में और उदाहरण देके दिखाएंगे राजगढ़ के लोगों को कि आपके माध्यम से मैं 2-4 चीज़ें और सुना। बिल्कुल मेरे जो अधिकारी लोग देखें इस चीज़ को कि मेरी ग्राम पंचायत में अभी 2-4 समस्या है। जैसे कि ये बगल में, गौशाला के बगल में हरिजन बस्ती बनी हुई है, तो यहाँ पर बारिश के दिनों में ये पानी भर जाता है तो गांव से लिंक टूट जाती है। तो इसमें अगर कहीं से भी किसी भी मत के माध्यम से अगर पुल का निर्माण हो जाए तो ये गांव में आना जाना इनका चालू हो जाए। राशन लेने इनको गांव जाना पड़ता है, पानी भरने के कारण 17 किलोमीटर घूम के गांव जाना पड़ता है, तो वो समस्या इनकी खत्म हो जाए। मतलब 16-17 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। बारिश के टाइम पे किसी की डेथ भी हो जाती है तो ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के ले जाते हैं इन लोग गाँव में जलाने के लिए। यहाँ से पहले जाएंगे खुजनेर से फिर इधर आएंगे वापस, उधर कड़िया नाल अपना ये रायपुरिया जोड़ के यहाँ से फिर गांव लेके आते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। तो हम चाहते हैं कि यहीं पे एक नया शमशान घाट का निर्माण करवाएं। जब भी बिल्कुल एक बार वो तस्वीरें हम लगा देते हैं जो भाई साहब ने बताई। शमशान घाट जो है पानी को पार करके जाना पड़ता है, तो 17 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। टोटल 17 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और कुछ कमियां आपको लगती है? कमियां है कि जैसे कि अभी हर पंचायत में आवास प्लस में प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत हमारी पंचायत का पता नहीं किस त्रुटि के कारण से आज की तारीख में एक भी आवास में नाम नहीं है। मतलब नाम ही नहीं है? नाम ही नहीं है हमारे, एक भी व्यक्ति का नहीं है? एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो आवास प्लस में नाम जुड़े थे वो आपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को बताया है? जी, ये मतलब 10-12 पंचायत की प्रॉब्लम है। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ या उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हर पंचायत में आवास प्लस में काम चल रहे हैं, अपनी पंचायत में क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि जहां भी जो भी त्रुटि के कारण हमारे नाम छूट गए हैं उनको जल्दी से जल्दी जुड़वाया जाए, ताकि जो एक्चुअल में पात्र व्यक्ति है उनको उनके घर मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही योजना है, तो हम चाहते हैं कि हम उनके ये तो भाई साहब एक तरह से अन्याय हुआ कि आपके गांव में कोई किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा है। में एक भी नाम नहीं है हमारे, आज की तारीख में एक भी नाम नहीं है। अब आने वाले समय में भाई साहब जो भी टेक्निकल इशू है आप भी जाकर कलेक्टर को अवगत कराएं इस मामले में। हमने हमारी तरफ से सभी लोगों के जो आवेदन डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, लिस्ट मैंने तैयार कर ली है। मेरे हिसाब से तो मैंने लगभग हर घर से
एक व्यक्ति 2 व्यक्ति जो भी पात्र मुझे लगे, मैंने लगभग सभी लोगों से पूछकर सभी के नाम डॉक्यूमेंट ले लिए। अब जब भी गवर्नमेंट की तरफ से योजना आएगी कि भाई हमें आप लिस्ट दीजिए, हम तैयार है, भले वो आज मांगे तो हम आज देने के लिए। लगभग कितने लोग वंचित है इससे? लगभग 350 परिवार ऐसे हैं जिनको अब आवास की जरूरत। 350 परिवार? बिल्कुल। अच्छा, तीनों गाँवों को मिलाकर? सबसे कम आवास बने तो मेरी पंचायत में बने हैं। तीनों गाँवों को मिलाकर? तीनों गाँवों को मिलाकर। तो ये एक बड़ी समस्या है भाई साहब। हम भी कोशिश करेंगे, यदि आवेदन वगैरह हम दे पाएँ, ये वीडियो यदि आला अधिकारी तक तो पहुंचाएंगे ही हम, बिल्कुल वादा करते हैं आपसे। बाकी आप इसी तरह से काम करते रहिए, और कुछ यदि हमारे लायक काम हो, कुछ सेवा हो, तो बिल्कुल आप याद कीजिएगा, हम बिल्कुल हाजिर होंगे। यही है कि मैंने आज तक सेवा, पहले देश की सेवा की है, अब मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी पंचायत की सेवा करके दिखाऊंगा और उसको बिल्कुल खरा उतरूंगा। क्या बात है सर, गर्व है हमें, आप देश की सेवा करके रिटायर होकर आए हैं और आप वर्दी में थे इतने सालों से। बिल्कुल। तो उस वर्दी पे मतलब कोई उंगली उठा के ये नहीं बोलेगा 5 साल बाद भी कि नहीं हमने विश्वास से चुना था तो गलत चुना। चलिए, आप आपके विश्वास पर खरा उतरे। बाकी ये तमाम सारी चीज़ें हैं, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सरपंच साहब की बात तीनों गाँवों में फैला दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। और ये जो वीडियो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, 4-5 साल बाद यही वीडियो निकालेंगे, यही वीडियो अगर ये वादे पूरे नहीं किए तो फिर सरपंच साहब से कड़वे सवाल पूछेंगे। तो ये वीडियो बहुत काम का रहता है, ये एक साक्ष्य के तौर पर रहता है। लिखा पढ़ी जैसे करते हैं ना हम गाँव में, लिखा पढ़ी किसी चीज़ की, तो ये लिखा पढ़ी है, ऑनलाइन लिखा पढ़ी। तो इस लिखा पढ़ी को संभाल कर रखें, तीनों गाँव के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सरपंच साहब की बात जनता तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।